कॉम्प्लेक्स नंबर का धुआंधार कॉन्सेप्ट चल रहा है, पूरा एक कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो रहा है। जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लास नहीं भी ली है तो पहली दो क्लास से कॉम्प्लेक्स नंबर की मैं वो रिपीट तो कराऊंगा ही, लेकिन आप लोग बहुत अच्छी तरह रिवीजन कर सकते हो। देखो आयोटा की पावर 4n बराबर 1 क्या होता है। अब कोई भी 4 का टेबल हो या 4n + 4 हो, अब देखो ना n की जगह फ़र्ज़ करो 10 है तो 10 4 ज़ा 40 आयोटा 41, यहाँ 20 होता 20 4 ज़ा 80 1 के बराबर। लेकिन अगर 4n + 1 हो तो आयोटा, n से मुराद फ़र्ज़ करो 10 है तो 10 4 ज़ा 40 40 + 1 41, यानी 4 के टेबल से एक ज़्यादा तो आयोटा। और अगर फ़र्ज़ करो फिर वही बात n 20 है 20 4 ज़ा 80 80 + 2 82, ये -1 के बराबर। और फिर दोबारा ऐसी कोई वैल्यू ले लो 100 ले लो 403, तो ये माइनस आयोटा के बराबर। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत औसम बात है। अब a² + 4b² को कह रहे थे फैक्टर निकालें इन टर्म ऑफ आयोटा। बड़ा अच्छा सवाल था, पेपर में आया हुआ। तो कैसे करेंगे भाई, ये 4 ऑप्शन दिए। देखो इनकी प्रोडक्ट से दोबारा यही आना चाहिए, यहाँ से तो कोई चांस नहीं दिख रहा। यहाँ देखो a² तो आ जाएगा, b नहीं आएगा। इन दो का फिर भी कोई चांस है, तो बाकी दो को देखने की ज़रूरत नहीं है। इन दो को देखो, a² आएगा बिल्कुल चाहिए। और कैसे आएगा, क्या +4b² आएगा बिल्कुल जी। ये देखो आयोटा स्क्वायर भी आ रहा है, आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है -1। हालांकि 2 और -2 की प्रोडक्ट -4 है, लेकिन फाइनल आंसर 4b आयोटा स्क्वायर होगा। बाकी रह गई ये टर्म, इससे मल्टीप्लाई होना ये इससे, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनल फैक्टर्स जी आएगा मल्टीप्लाई हो करके। तो दिस इज़ करेक्ट आंसर, ये नहीं होगा। कुछ लोग गलती ये कर देते हैं प्लस देख के, क्योंकि देखो आयोटा स्क्वायर दायरा है माइनस हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 5 + 5 आयोटा √3, कह रहे हैं फाइंड एंगल इन आर्गन डायग्राम। अब ये आर्गन डायग्राम क्या होती है बता चुका हूँ मैं अभी आपको। आर्गूमेंट, जी हाँ, अल्फ़ा निकलता है tan इनवर्स y/x है। y होगा इमेजिनरी पार्ट, x होगा रियल पार्ट। 5 आयोटा √3, तो 5 √3 को 5 से डिवाइड कर दो, √3 आ जाएगा। ये हो गया आपका अल्फ़ा। अब tan इनवर्स √3 कितने पे वैल्यू होती है 60 डिग्री, यानी π/3 हमारा अल्फ़ा आ गया। अब क्वाड्रेट चेक करो, और फर्स्ट क्वाड्रेट है तो अल्फ़ा और थीटा इक्वल होंगे, अभी बताया था। फोर्थ क्वाड्रेट होते हैं तो थीटा माइनस अल्फ़ा होता है, सारी कहानी समझाई थी। थर्ड क्वाड्रेट होता है तो अल्फ़ा -π होता है। सेकंड क्वाड्रेट होता है तो π - अल्फ़ा होता है। क्वाड्रेट कैसे पता चलते हैं, ये साइन से पता चलते हैं। दोनों पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेट है, जो थीटा है वही अल्फ़ा है, नहीं थीटा भी क्या होगा π/3, यानी कि आर्गन डायग्राम का एंगल क्या होगा π/3, यानी कि 60 डिग्री। ओके जी, Z1 1 - आयोटा, Z2 7 + आयोटा, और उन्होंने Z1 - Z2/Z1 Z2 का मॉडुलस निकालो। क्या बदमाशी कर रहा है एग्जामिनर। एक तो भाई Z1 और Z2 का डिफरेंस, फिर इनका प्रोडक्ट, फिर डिवीज़न, फिर मॉडुलस भी। अब देखो अगर ऐसा सवाल एग्जाम में आए तो ये वो क्वेश्चन है जो सबसे आखिर में करने के होंगे बच्चों। Z1 - Z2 तो मैं निकाल सकता हूँ, बड़े मज़े से आ जाएगा। रियल पार्ट में से रियल पार्ट माइनस कर दो, 1 में से 7 माइनस करो -6, आयोटा में से आयोटा -2 आयोटा। ये तो ऊपर का क्या Z1 - 2 Z1 Z2 प्रोडक्ट। ये फार्मूला होता है ABCD AC - BD AD + BC। ए हो जाएगा 1, B या तक को -1 होगा, B में आयोटा नहीं आएगा, C 7 और D 1। चले यहाँ पुट करें AC - BD। ओके जी, A 1 है, B -1 है, C 7 है, D 1 है। बेहतरीन तरीका होता है पता है, पहले वीडियोस को एक दफ़ा पूरी देख लिया करो। लिखने का मसला उस वक्त इतना नहीं किया करो, लिखने का काम बाद में किया करो, ठीक है। सो बड़ा दिलचस्प क्या है, 1 को मल्टीप्लाई करो, C 7 है ना, 1 7 सा 7 -BD, -1 को 1 से -1 होता है तो -+ हो जाएगा। AD 1 1 से 1 + BC, -1 को 7 से मल्टीप्लाई करो, -7, ये 8 -6, ये हो गया Z1 Z2। Z1 - Z2 भी है, Z1 Z2 भी है, इनका डिवीज़न निकालना है। डिवीज़न का फार्मूला होता है AC + BD / C² + D², BC - AD / C² + D²। ये हो जाएगा -6, B - 2, C 8 D - 6।
सो ए सी प्लस बी डी -6 को 8 से मल्टीप्लाई किया -48 प्लस बी डी -2 को 6 से कर दो 12। अब सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यार 8 स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, ये 100 आ जाएगा। ऐसे बी सी निकालेंगे, बी को सी से मल्टीप्लाई करो -16 -80 -640 से 36 सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये भी 100। तो रिजल्ट के तहत -48 प्लस 12 -36 अपॉन 100 20/100। अब मॉडुलस चाहिए होता है तो भाई क्या करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये लास्ट स्टेप हमारा ये हो जाता है बच्चों। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस कुछ मौजूद हैं हमारे पास। कॉम्प्लेक्स नंबर का भी एक रिव्यू देख लो। अब ये देखो Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इनका मॉडुलस बराबर होगा Z1 मॉडुलस, दरमियान में माइनस का साइन है तो Z1 मॉडुलस -Z2 मॉडुलस, Z1 - Z2 का मॉडुलस, और Z1 Z2 Z3 की प्रोडक्ट हो मॉडुलस में तो इसको ऐसे लिख सकते हैं Z1 Z2 Z3। ठीक है, थ्योरेटिकल एमसीक्यू से अगर Z बराबर x प्लस आयोटा वाई के तो Z मॉडुलस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, और Z a प्लस आयोटा b है तो Z और Z मॉडुलस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होंगे। अब बड़ा अहम सवाल पेपर में बहुत बार आया हुआ, आयोटा 12 प्लस आयोटा 13 प्लस आयोटा 14 प्लस आयोटा 15 ये किसके इक्वल होगा। देखो आयोटा में जब 4 वैल्यूज़ इकट्ठी हों तो इसका आंसर हमेशा याद रखो 0 के इक्वल होता है। अब यहाँ जो आयोटा 12 16 15 17, तो 12 और 16 4 के टेबल में, जब भी 4 के टेबल में होगी रिजल्ट 0। ठीक है, ओ सॉरी 1, ये आयोटा 12 1 आयोटा 16 1। 0 कब होंगे, जब 4 कंसेक्टिव, देखो ना 12 13 14 15 4 कंसेक्टिव वैल्यू आ जाए आयोटा में तो 0 होगा। अब इन दोनों का आंसर तो 1 1 हो गया। अब देखो आयोटा 15, क्या 15 4 के टेबल में आता है, 12 और 16 तो आते थे, नहीं आता। क्या 17 आता है, नहीं आता। अब और से देखो 17 4 के टेबल से कितना ज़्यादा है, 4 का टेबल मतलब 4 4 से 16, 16 से एक ज़्यादा है तो यहाँ आयोटा आएगा। और 15, हाँ जी 16 से ज़्यादा है या कम है, एक कम है। याद रखो जब भी 4 के टेबल से एक कम हो तो माइनस आयोटा आता है। अब सिचुएशन यूँ ही यहाँ से 1 आया, यहाँ से 1, यहाँ से माइनस आयोटा, यहाँ से प्लस आयोटा, माइनस आयोटा और प्लस आयोटा कैंसिल, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, एंड दिस इज़ योर आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं कह रहे इफ़ 1 + 5 आयोटा p - 2q = 3 + 7 आयोटा p और q किसके इक्वल होंगे। तो वेल बड़ा आसान, पहले तो ब्रैकेट खोलो, 1 से मल्टीप्लाई करो p को, p + 5pi - 2q = 3 + 7 आयोटा। p और q चाहिए तो देखो रियल पार्ट के इक्वल होता है, इमेजिनरी है। रियल में p - 2q = 3 हो जाएगा, इमेजिनरी में 5p 7 के बराबर हो जाएगा। p आ गया 7/5। अब q निकालना कौन सा मसला यार, p की जगह 7/5 पुट कर दो, रियल पार्ट आ जाएगा। सर फास्ट का या नस का अलग मामला, तो अभी तो ये ओवरऑल हर ई-कैट की प्रिपरेशन है। जहाँ अलग ज़रूरत होती है तो भाई वो मैं कराता ही हूँ, जैसे कि जनरल मैथ्स होती है फास्ट आई वालों के लिए, और भी पास्ट पेपर्स की क्लासें भी होगी। जैसे कि देखो अभी NED के जब पास्ट पेपर्स की क्लास होती है भाई, NED 2001 2002 इस तरह वो अलग होती है। x² + px + q = 0, और कह रहे हैं एक रूट बराबर है x 2 - 3i के, तो बताओ p और q की वैल्यू क्या होगी। जब भी ऐसा सवाल है कि भाई 1 रूट इज़ गिवन इज़ इक्वल टू, तो इसका मतलब है ये रूट किसके इक्वल होगी, x के, यानी जो भी हमारे यहाँ वेरिएबल दिया है। अब x का स्क्वायर था तो 2 - 3i का स्क्वायर कर लो, प्लस px तो 2 - 3i है ना, हाँ p नहीं आएगा, 2 - 3i प्लस q = 0। ज़रा ओपन करें a - b होल स्क्वायर के फार्मूले से, 2 का स्क्वायर 4, 3y का 9y² -12 आयोटा प्लस 2p - 3pi प्लस q = 0 है कि नहीं। अब सारे रियल पार्ट्स को एक तरफ हम लिख लेते हैं बच्चों, 9 आयोटा स्क्वायर है ना यार, ठीक है आयोटा स्क्वायर
आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है -1 को 9 से किया तो ये बचा -9, 4 और -9 -5 रियल पार्ट है, प्लस 2b ठीक है ना, प्लस 2b प्लस q इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये बन गई। इमेजिनरी पार्ट कहाँ का है, यहाँ है -12 है, और कहाँ है, यहाँ है -3p इक्वल टू 0। 3p इक्वल टू -12, p की वैल्यू -4, p की वैल्यू इधर पुट कर दो, q की आ जाएगी -5 -8 प्लस q इक्वल टू 0, q की वैल्यू आ जाएगी 13। यही बच्चों इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। x दिया है -7 माइनस आयोटा, y दिया है 2i -1, z दिया है -5, 2 कह रहे हैं कॉन्जुगेट निकालो x प्लस वाई की प्रोडक्ट z से। तो बच्चों इसका तरीका होता है a कॉमा b डॉट c कॉमा d ac माइनस बी डी, फिर कॉमा ए डी प्लस बी सी। कैसे करेंगे, तो पहले तो देखो x और y को माइनस एडअप कर लो, रेल पार्ट में टुकड़े करके निकालो। अंग्रेज़ों का तरीका डिवाइड एंड रूल। बच्चों जब भी मैं कोई चैप्टर करा देता हूँ छांट के उसकी क्वेश्चन दुनिया भर से कराता हूँ। -7 और -1 -8 माइनस आयोटा और +2 आयोटा प्लस आयोटा, ये तो आ गया x प्लस वाई। अब इसका z के साथ प्रोडक्ट लेना है, चलिए जी लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो जाता है। मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट का फार्मूला AC माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। तो भाई यहाँ तो आ गया -8 प्लस आयोटा, ए हो जाएगा -8, बी हो जाएगा 1, सी और डी क्या लेंगे, ये -5 कॉमा 2, तो -5 प्लस 2 आयोटा ऐसे करके भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, कैसे आएंगे इनकी प्रोडक्ट, AC माइनस बी डी रेल पार्ट और इमेजिनरी ए डी प्लस बी सी। तो रेल पार्ट देखो -8 को -5 से मल्टीप्लाई करो, 8 5 40 माइनस बी इंटू डी, 1 को करो 2 से -2, फिर ए डी -8 को 2 से करो -16, फिर प्लस बी सी 1 को -5 से करो -5, 38 कॉमा -21। ये रिज़ल्ट आपके पास आ गया x प्लस वाई और z का। लेकिन बच्चों इन्होंने ये नहीं पूछा बल्कि इसका कॉन्जुगेट पूछा है। तो कॉन्जुगेट क्या होता है, रियल पार्ट का साइन वही रखते हैं, इमेजिनरी का चेंज कर देते हैं। ये इमेजिनरी पार्ट -21 था तो ये +21 हो जाएगा बच्चों। दैट्स ऑल अंटिल खबरनामा एट 9। ऑसम क्वेश्चन बच्चों। और ये जो हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं बच्चों, इससे हमने क्या आपको बताया है, हर चैप्टर बहुत डिटेल में डेप्थ में, फिर कोई भी क्वेश्चन स्टूडेंट भेजेंगे वो भी मैं सॉल्व कराऊंगा, फिर इंशाल्लाह पास पेपर, फिर VVIPs, मतलब इंशाल्लाह 100% आपको करने को मिल जाएगा। पर में एक टॉपिक होता है आर्गूमेंट। आर्गूमेंट के मीनिंग वैसे तो थीटा होते हैं, लेकिन बड़ा चक्कर है। यहाँ हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम पता होना चाहिए। हमें पता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड कोऑर्डिनेट में फिर दोनों नेगेटिव, फोर्थ कोऑर्डिनेट में x पॉजिटिव y नेगेटिव होता है कि नहीं। अब अगर कोऑर्डिनेट फर्स्ट होगा तो थीटा हमारा अल्फ़ा के बराबर होगा, अगर सेकंड कोऑर्डिनेट होगा तो थीटा हमारा बराबर होगा पाई माइनस अल्फ़ा के, थर्ड कोऑर्डिनेट है तो अल्फ़ा माइनस पाई, और फोर्थ कोऑर्डिनेट है तो ये होगा माइनस अल्फ़ा। क्या मतलब बताता हूँ। अब जैसे कि आपको पॉइंट दिया है -1 माइनस आयोटा √3 का आर्गूमेंट निकालो। अब देखो ये रियल पार्ट होता है जिसे कॉमा से पहले लिखते हैं, और कॉमा के बाद हमेशा इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं। ठीक है, -1 √3, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन x के। अब y क्या होगा, -√3, x होएगा -1, माइनस कट जाएगा, √3 आ जाएगा। अब tan इनवर्स के लिए √3 कब होती है, π/3 या 60 डिग्री पे। अब ये क्वाड्रेट कौन सा है यार, दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेट है। थर्ड क्वाड्रेट में थीटा कैसे निकलता है, अल्फ़ा माइनस पाई। तो याद रहे ये जो हमारा निकलता है, ये इसको करेक्ट कर लें, दिस इज़ नॉट थीटा, दिस इज़ अल्फ़ा। ये भी हमारा अल्फ़ा निकला है। ठीक है,
अब अल्फ़ा की मदद से थीटा कैसे निकलेगा, अल्फ़ा में से पाई माइनस करेंगे। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये थर्ड कोऑर्डिनेट है, ये मुझे कैसे पता चला, दोनों नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव होते हैं तो भाई जो अल्फ़ा है वही थीटा होता, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होते तो बस क्या करते, अल्फ़ा का साइन चेंज कर देते। लेकिन अब ये थर्ड कोऑर्डिनेट आ रहा है तो अल्फ़ा माइनस पाई करेंगे, पाई बाई 3 में से माइनस कर दो पाई, ये हो गया पाई माइनस 3 पाई, एलसीएम लेके 3 माइनस 2 पाई अपॉन 3, माइनस 2 पाई अपॉन 3 का मतलब वैसे डिग्री में क्या होता है, 120 डिग्री होता है बच्चों। -7 + 24 आयोटा किसके इक्वल होगा, फास्ट यूनिवर्सिटी में आया हुआ सवाल, तो वही ट्रिक लगाएंगे, a² माइनस b² को किसके इक्वल, रियल पार्ट के। 2ab को हमेशा इमेजिनरी के, 2ab अगर 24 है तो ab बराबर 12 के हो जाएगा। अब बहुत हलवा हो जाएगा इंशाल्लाह। देखो a क्या, अब 12 के फैक्टर 3 और 4 होते हैं, आप बोलो सर 4 और 3 भी तो हो सकते हैं, वेट अ मिनट, a की वैल्यू 3 हो सकती है, b की 4, क्यों, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 - 16 -7। सर क्या कोई और वैल्यू हो सकती है, जी हाँ एक और हो सकती है, a -3 b -4, तो इसलिए हम इस तरह लिख देते हैं कि आंसर हो जाएंगे +-3 + 4 आयोटा है, +- -3 - 4 आयोटा, ए अलबत्ता 3 होगा, यानी कि ए किसको ज़ाहिर कर रहा है, रियल पार्ट को, बी किसको ज़ाहिर कर रहा है, इमेजिनरी पार्ट को। सो वेल स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत अच्छी तरह देख लें, कुछ भी क्वेश्चंस करने हो तो कर लीजिए। अब देखो ये सवाल आया था एयर यूनिवर्सिटी के टेस्ट में, तो a² - b² 5 के बराबर हो जाएगा, 2ab 12 के तो ab 6 के। हाँ यार अब ये तो बता दो यार मुझे फ़ौरन ओरल करके, a3 b4 कुछ ऐसे ही आएगा ना, बिल्कुल सी सारा आंसर इसका निकाल के दिखाएं। अच्छा जो नए बच्चे जिनको फर्स्ट डे होता है, अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो टेंशन ना लें, आप फिलहाल ये तो कीजिए, हर चीज़ें रिपीट होती ही रहती हैं। स्क्वायर रूट निकालना हो कॉम्प्लेक्स नंबर का अब कैसे होता है जनाब, बहुत है, गुलाम निसा खान के टेस्ट में आया था, 8 - 6 आयोटा का रूट। देखो ट्रिक क्या है, जो रियल पार्ट हो उसको हमेशा a² - b² के बराबर रखो, इमेजिनरी पार्ट को 2ab के बराबर रखो, 2ab -6 हो गया और रियल पार्ट हो गया a² - b² 8 के बराबर। तो 2ab अगर -6 है तो ab क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब देखो क्या एक पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, पॉसिबल वैल्यू से मुराद मेरी क्या बताता, ये भी तो हो सकता है a -3 हो b1 हो, तब भी -3 आ रहा है, और ये भी हो सकता है कि a3 हो b -1 हो। हाँ a बड़ा वाला होगा, a होगा 3 में, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 - 1 8, ये अलहदा बात है, -3 का स्क्वायर भी हो सकता है और +3 का स्क्वायर भी हो सकता है, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। सो बड़ा आसान है कि 2 पॉसिबल आंसर है, या तो देखो बाहर तो प्लस माइनस होगा, -3 प्लस आयोटा, या बाहर प्लस माइनस होके 3 माइनस आयोटा, तो बहुत आसान हो गया। अभी ऐसे बहुत सवाल करेंगे। अब देखो यही सवाल जब ये NED वालों ने दिया था तो -8 + 6 आयोटा कर दिया था। अब a² - b² -8 2ab 6 के बराबर, ये हमेशा 2ab के बराबर होगा इमेजिनरी पार्ट, ab बराबर 3 के। अब ab अगर 3 के बराबर है तो a क्या होगा, b क्या होगा। हाँ जी अब बड़ा दिलचस्प है, तो देखो थोड़ी सी अकल यूज़ करो यार, a² - b² -8 आ रहा है तो लाजिम बात है a 1 होना चाहिए, b 3 होना चाहिए, तभी तो ये रिज़ल्ट आएगा। ये देखो ना 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 1 - 9 -8, तो अब आंसर खाली इतना होगा +-1 + 3 आयोटा। अब 2 सवाल तुम लोग खुद करो, -8 - 6 आयोटा बता दे तो इसका आंसर ये आना चाहिए +-1 - 3 आयोटा, और एक स्क्वायर रूट 8 + 6 आयोटा, इसका आंसर आना चाहिए +-3 आयोटा। जल्दी करो बच्चों। ओके जी, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में आया हुआ सवाल, 1 + आयोटा की पावर 27, 1 - आयोटा की पावर 27। जब भी सवाल आ रहा है फ़ौरन इस ट्रिक को ध्यान में लाओ यार, कोई सवाल मेरी ट्रिक से बाहर नहीं है इंशाल्लाह, ये अब टेंशन ना लो। एप्टीट्यूड टेस्ट में बहुत हार्ड क्वेश्चन आते हैं इंटर में, अब कुछ भी बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ पढ़ के आए हो। जिन्होंने आज केमिस्ट्री की क्लास भी ली उनको अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया होगा कि कैसे सवाल आते हैं। अब 27 यार 4 के टेबल में 24 आता है, अब ज़रा डायरेक्ट करो, 24 को 4 से डिवाइड करो, -4 की पावर 6। हाँ जी 27 में से 24 माइनस करो 3 बचता है,
पहले 1 प्लस आयोटा की पावर 3, फिर -4 की पावर 26, 1 माइनस आयोटा की पावर 3। देखो कुछ कॉमन आ रहा है जी हाँ, -4 की पावर 6 कॉमन आ रहा है। वैसे तो मैंने ट्रिक भी बताई है कि 1 प्लस आयोटा क्यूब या 1 माइनस आयोटा क्यूब के डायरेक्ट रिजल्ट याद होने चाहिए, जो अच्छे बच्चे हैं जिनको बनना है। लेकिन चले नहीं भी याद, अब इसको a प्लस बी के क्यूब या a माइनस बी के क्यूब के फार्मूले से खोल दें, ठीक है। फिर वही बात, जो प्लस माइनस काट दें, तो यहाँ से बचता 6 आयोटा प्लस 2 आयोटा क्यूब। अब आयोटा क्यूब खुद माइनस आयोटा होता है, ये भी कल बताया था मैंने। तो 6 आयोटा माइनस 2 आयोटा 4 आयोटा, 4 की पावर 6 वैसे ही है, तो 4 की पावर 6 और 4 की पावर 1 क्या हो जाएगा, 4 की पावर 7, यानी आंसर आ जाएगा 4 की पावर 7 आयोटा। अब एक सवाल NAD के टेस्ट में आया था, 1 प्लस आयोटा की पावर 16 माइनस 1 माइनस आयोटा की पावर 16। ये आप लोग खुद मुझे करके बताइए आंसर कि क्या आएगा इसका। नर्स के टेस्ट में एक सवाल आया था, 1 प्लस आयोटा की पावर 62, 1 माइनस आयोटा की पावर 62। ये भी आप लोग सेंड करके बता सकते हैं मुझे कि इनके आंसर क्या होंगे। सवाल आया था 1 माइनस आयोटा की पावर 58। क्या हमारी ट्रिक लगेगी? बिल्कुल लगेगी, चाहे यहाँ प्लस हो चाहे यहाँ माइनस हो, दोनों सूरतों में। अब देखो 58 से पहले 4 का टेबल आता है, बिल्कुल आता है जी। 56 को 4 से डिवाइड कर दें 14, क्योंकि वैल्यू 14 आ जाएगी। हाँ जी, 56 में से 58 में से 56 माइनस करने कितना बचेगा, 2, R2 हो जाएगा रिमाइंडर। तो अकॉर्डिंग टू शॉर्ट ट्रिक -4 की और 14। अब देखो 1 प्लस माइनस आयोटा की R से मुराद है, अगर यहाँ 1 माइनस आयोटा है तो 1 माइनस आयोटा लिखेंगे, 1 प्लस आयोटा है तो 1 प्लस आयोटा लिखेंगे। फिलहाल 1 माइनस आयोटा है तो 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, बहुत सारे रिजल्ट बताए मैंने अभी, क्या होता है -2 आयोटा। देखो प्रैक्टिस करनी है यार, अभी अच्छा खासा इसमें याद करने का काम भी है, तो प्रैक्टिस करो भाई। ऐसे एक और एक सवाल आया था, ये आया था फास्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट में, 1 प्लस आयोटा की पावर 101। अब देखो ओरल भी कर सकते हो, 101 से पहले 4 का टेबल क्या आता है, 100। 100 को 4 से डिवाइड करो 25 जी, क्योंकि वैल्यू 25 आ जाएगी, -4 की पावर 25। 101 में से 100 माइनस करो, क्या हो जाएगा 1, 1 प्लस आयोटा की पावर 1। सो दिस इज़ योर आंसर बच्चों। इसके सुपर मैजिक की तरफ आते हैं। ऐसे सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में, 1 प्लस माइनस आयोटा की पावर n, जो कि बराबर होती है -4 की पावर क्यू, 1 प्लस माइनस आयोटा की पावर r। अब ये n क्यू आर क्या चक्कर है बताता हूँ। फर्स्ट करो, इतना सा सवाल है, मैंने अभी इसका आंसर आपको बताया भी था कि 16 याद होना चाहिए, नहीं करो चलो याद, ला के दिखा देता हूँ। 1 प्लस आयोटा की पावर 8, तो अकॉर्डिंग टू माई मैजिकल मेथड ये जो चीज़ होगी n ये इक्वल हो जाएगी 8 के, और q हमेशा आता है n/4। अगर पूरा पूरा q डिवाइड हो जाए, जैसे कि 8/4 कितना होता है, 2 होता है, तो बस q आ गया। लेकिन अगर कुछ बच रहा हो 4 के टेबल से तो हमारा r होता है। कैसे अभी बताता हूँ, फिलहाल तो r नहीं आ रहा। तो मेरे बच्चों अकॉर्डिंग टू माई मैजिक आंसर हो जाएगा -4 की पावर क्यू। r है ही नहीं, क्योंकि 8 पूरा 4 से डिवाइड हो रहा है, -4 की पावर क्यू, और क्यू कितना है 2, तो इतने पार्ट का आंसर -4 का स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, 1 प्लस माइनस आयोटा की फॉर्म, तो ये ट्रिक चलती है। 1 माइनस आयोटा, हाँ जी 8 है, क्या 8 4 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है जी। पूरा होता है, बिल्कुल होता है जी। क्या बचता है, 2 बचता है। तो अकॉर्डिंग टू माई मैजिकल ट्रिक यहाँ -4 की पावर क्यू हो जाएगी। -4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 16 32, बस यार सेकेंडों में आंसर आएगा, ठीक है। तो यही तो करना होता है यार एप्टीट्यूड टेस्ट में। एक और कराता हूँ सवाल, बल्कि तुम लोग आंसर बताओ। 1 प्लस आयोटा की पावर 32, हाँ जी n 32 हो गया। क्या 4 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल जी 8 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू माई शॉर्ट ट्रिक आंसर क्या होगा, -4 की पावर 8, और बस यही आंसर है। आगे फर्दर इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। ऐसे ही दिया होता उन्होंने आंसर, -4 की पावर 8। ओके जी, अब 1 प्लस आयोटा की पावर 13। देखो एक बात तो 13 देखते हैं चल लो, क्या 4 के टेबल से एक्यूरेट डिवाइड नहीं होगा। 13 को 4 से डिवाइड करना चाहिए, 13 तो नहीं होता, 12 होता है। 12/4 कितना होता है, 3, तो क्यू तो 3 हो गया। अब आर कैसे निकलेगा, हाँ जी डिवाइड 12 हो रहा है, 13 से पहले 4 के टेबल में क्या आता है 12, तो 13 - 12 1, आर हो जाएगा मेरा 1। अब याद रखो फार्मूला ये था, 1 प्लस माइनस आयोटा की पावर आर, तो वेल -4 का की पावर क्यू लेते हैं, -4 का क्यूब हो गया,
1 प्लस आयोटा की पावर का। अब -4 का क्यूब क्या होता है? -64। 1 प्लस आयोटा, ये -64 को मल्टीप्लाई कर दो 1 से, -64 को मल्टीप्लाई कर दो आयोटा से। ये बच्चों हमारे दोनों आंसर्स आ जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर के कुछ और की पॉइंट, Z1 प्लस Z2 हमेशा इक्वल हो जाएगा Z2 प्लस Z1 के। यानी कि आप कौन सी प्रॉपर्टी कहोगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जी हाँ, एडिशन में कॉम्प्लेक्स नंबर में होती है। लेकिन क्या Z1 माइनस Z2 Z2 माइनस Z1 क्या होगा? हरगिज़ नहीं। क्या Z1 और Z2 की प्रोडक्ट Z2 Z1 होगी? जी हाँ। यानी कि मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, एडिशन में होगी, सब्ट्रैक्शन में नहीं होगी कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें। कॉन्जुगेट क्या होता है कल मैंने बताया था, दोबारा बता दूंगा। मतलब अगर देखो रियल पार्ट वही रहे, इमेजिनरी का साइन चेंज कर दो, ये कॉन्जुगेट कहलाता है। सो ये मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है। ये कुछ बड़े अहम थ्योरेटिकल रिजल्ट है। ये चैप्टर है ऐसा जिसमें थ्योरेटिकल पॉइंट बहुत सारे हैं। z अगर 1 प्लस a प्लस बी आयोटा है तो 1/z यानी मल्टीप्लिकेटिव, ये बात कल मैंने बताई थी। इनवर्स a/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस b/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। और अगर z 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, ये भी कुछ देर पहले बताया था, तो z मॉडुलस 1 के इक्वल हो जाता है। बेसिकली तो देखो z i के बराबर आएगा आयोटा के, और जाहिर है अगर z आयोटा के बराबर होगा तो मॉडुलस 1 के बराबर होगा। अब एक बार एक सवाल आया था कि z कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा दिया था और आर्गूमेंट z पूछा था। आर्गूमेंट बराबर होता है r सिस थीटा। अब r कैसे निकलेगा? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर यानी मॉडुलस। हाँ जी, रियल पार्ट 1 है, 1 का स्क्वायर ले लें। इमेजिनरी आयोटा के साथ कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2, ये हो जाएगा r, √2 हो गया। अब थीटा कैसे आएगा? तो थीटा आएगा tan इनवर्स y अपॉन x। हाँ जी, y क्या है? आयोटा का कोफिशिएंट, x क्या है? रियल नंबर। तो आयोटा का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, रियल का भी 1 है। 1/1 कैंसिल होता है, tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 क्या होता है बच्चों? π/4। सो थीटा आ गया π/4। तो हम कह सकते हैं कि आर्गूमेंट z हो जाएगा √2 से π/4 के। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत सारे इसमें थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं। अब आपको कोई भी चीज़ यहाँ दे सकते हैं, वो 2 + 2 आयोटा दे सकते हैं, 2 + आयोटा दे सकते हैं। ये जो भी चीज़ होगी वो हमारा x हो जाएगा रियल पार्ट वाला, आयोटा के साथ वाला y हो जाएगा। ये रियल पार्ट, ये आयोटा। तो आर्गूमेंट जब भी निकालना होगा बच्चों तो वो इस तरह से निकालते हैं। तो बहुत सारे फार्मूले कॉम्प्लेक्स नंबर के, नए बच्चे अच्छी तरह समझ लें कि भाई यहाँ बहुत सारे मेरे बनाए हुए फार्मूले जो हैं शॉर्टकट्स, वो हमें याद रखने होंगे। जैसे कि 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर 2 आयोटा, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर जो होता है -2 आयोटा, 1 माइनस आयोटा का क्यूब -2 आयोटा, 1 प्लस आयोटा का क्यूब 2 आयोटा -2, 1 प्लस आयोटा 4 -4 और 1 माइनस आयोटा 4 की पावर 4 -4। इसी तरह ये कुछ और अहम रिजल्ट हैं। 1 प्लस आयोटा 6 -8 आयोटा और 1 प्लस आयोटा की पावर 8 16। अब देखो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, बार से मुराद कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या होगा? वही नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस माइनस हो रहे हैं और ऊपर इनका कॉन्जुगेट हो तो रिजल्ट क्या होगा? हाँ जी, Z1 का कॉन्जुगेट प्लस माइनस Z2 का कॉन्जुगेट। ये थ्योरेटिकल MCQs ऐसे आती हैं। Z1 Z2 प्रोडक्ट है और फिर कॉन्जुगेट है, बताएंगे, पूछेंगे किसके बराबर है, तो भाई Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z2 कॉन्जुगेट के बराबर। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, ये बहुत आती हैं 2 MCQs पेपर में, बहुत। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा आयोटा के बराबर, और 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा -1 के बराबर। बहुत कुछ आज कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें कराना है, यहाँ तक नोट करो बच्चों। देखिए पास से का बड़ा अच्छा सवाल है। 3 - 2 आयोटा का स्क्वायर -6, 3 - 2 आयोटा प्लस 30। ये -b होल स्क्वायर होता है, a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, 3 × 2 = 6, 2 फार्मूले का -12 आयोटा, 6 × 3 = 18 -18 माइनस इसको -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें प्लस 12 आयोटा और आगे प्लस 13 है। तो ये तो साफ दिख रहा है एक ही स्टेप में कैंसिल। 9 + 13 22 हो जाएगा।
4 आयोटा स्क्वायर -4 होता है, तो -4 और -18 यानी कि ये रिज़ल्ट आपका 0 आ जाएगा। तो सिंपल एक्सपेंड करना तो और कुछ नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू +4 होती है तो हम कहते हैं एक्स की दो वैल्यूज़ हो सकती हैं, +2 और -2। बिल्कुल सही है बात। लेकिन अगर एक्स क्यूब 8 के बराबर होगा तो अब एक्स की 3 वैल्यू होंगी, 2 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये बात मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ओमेगा बराबर होता है -1 + आयोटा√3/2 और ओमेगा स्क्वायर होता है -1 - आयोटा√3/2। वेल अगर x 416 के बराबर है तो x की वैल्यू 2 -2 ओमेगा स्क्वायर। और अगर x स्क्वायर -4 के बराबर है तो x की दो वैल्यू होंगी, एक 2 आयोटा और एक -2 आयोटा। ये सारे का सारा खेल है कॉम्प्लेक्स नंबर का बुनियादी खेल। ओके बच्चों, √2 से π/6 दिया हुआ है और कह रहे हैं सॉल्व करो। सिस का मतलब क्या होता है जी? अगर सिस π/6 है इसका मतलब एक बार cos π/6 प्लस आयोटा sin π/6। अगर सिस π/3 होता तो cos के साथ π/3 आयोटा के साथ sin π/3। तो फिलहाल तो π/6 है। अब cos π/6 हमें पता है √3/2 होता है, sin π/6 हमें पता है हाफ होता है। ये √2 इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा। √2 × √3 √6, यहाँ √2 और अपॉन में 2, LCM कितना आ जाएगा 2, √6 प्लस आयोटा √2। यही बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ देखें cos 7 थीटा प्लस आयोटा sin 7 थीटा डिवाइड बाय cos 3 थीटा प्लस आयोटा sin 3 थीटा। तो इसको कैसे कर सकते हैं? अब देखो, एक डी मोइवरेस थ्योरम बताया था मैंने, उसमें तो हमने इस तरह लिखा था ना कि cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर n है तो पावर नीचे गिर जाती है। तो उल्टा भी तो कर सकते हैं, यानी cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर n। बिल्कुल लिख सकते हैं जी। ये जो पावर एंगल 7 था ना यहाँ का, ठीक है, n की जगह 7 हो तो कहाँ चला जाएगा? पावर में। यह एंगल 3 है, ये भी कहाँ चला जाएगा? पावर में। अब थोड़ा सा दिमाग यूज़ करो, बेसिस सेम हो तो पावर जब नीचे से ऊपर जाती है सब्ट्रैक्ट होती है, 7 - 3 4 हो गया। अब इस 4 को अंदर ला के मल्टीप्लाई कर लो, और यही इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर है, ठीक है।